ऊना में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सुक्खू ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। लोगों की समस्याओं का मौके पर किया निराकरण। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। मन की बात कार्यक्रम को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष। कहा, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिलेगी पहचान। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप। कहा, क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस कर रही कार्य। शिमला में सरकार के खिलाफ बेरोजगार साथियों ने खोला मोर्चा। आरएंडपी रूल में बदलाव को लेकर भड़के बेरोजगार साथी। फैसले को वापस लेने की मांग। कुल्लू में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। स्कूल के प्रमुखों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। 106 अध्यापक कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ऊना से है, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में सरकार द्वारा, आपको बता दें कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और जन समस्याएं भी सुनी। और बताया यह भी जा रहा कि कार्यक्रम के दौरान कुल 122 शिकायतें और मांग पत्र हुए हैं। वहीं सीएम ने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है और अनाथ बच्चों के लिए उत्थान के लिए भी सुखाश्रय योजना आरंभ की गई और इसी के साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हम आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं। हमारी भी जमीन जायदाद है। हमको भी महसूस होता है कि कई बार जो तकसीम करने वाला वो सवेरे 10 बजे से तहसीलदार के घर बाहर खड़ा रहता है, कानून के बाहर खड़ा रहता है और शाम को 5 बजे कह दिया जाता है कि आप अगली तारीख में आना। इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करना था। हमने कानून बदला और मुझे ये जानकर बताते हुए खुशी हो रही है, नियम बदल दिए कि इन 3 महीनों में 65,000 के करीब हमने इंतकाल किए और 4,000 के करीब 71 हमने तकसीम की। हमारे पास कोई व्यक्ति इस मांग को लेकर नहीं आया था। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चलाए गए कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिन्हें एक्सपोजर और पहचान नहीं मिली, उन्हें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पीएम मोदी ने उपलब्ध कराया है, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो बीजेपी तक की सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के हर नागरिक तक यह कार्यक्रम पहुंच रहा है और हर नागरिक मन की बात का इंतजार करते हैं। महीने के अंतिम रविवार के दिन कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी अपने संबोधन के साथ हमको नई चीज की जानकारी देंगे। बहुत ही इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूरे देश को, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। और ये मन की बात का कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हमारी पार्टी के नहीं, ये पार्टी तक ही सीमित नहीं रह गया। तो वहीं शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष भी व्यक्त कर रहे हैं।
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया, लोग सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले संस्थान को राजनीतिक आधार पर जानबूझकर लटकाया जा रहा है। केवल और केवल विशिष्ट स्थान की उपेक्षा करते हुए और क्षेत्र विशेष को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष भी व्यक्त कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले संस्थान को राजनीतिक आधार पर जानबूझकर लटकाया जा रहा है। केवल और केवल विशिष्ट स्थान की अपेक्षा करते हुए क्षेत्र विशेष को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ में वर्तमान कांग्रेस सरकार काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग नित्य प्रति सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। पिछले कल धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया, सड़कों के ऊपर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्रीय विद्यालय के धर्मशाला का जो बनने वाला संस्थान है, उस संस्थान को राजनीतिक आधार के ऊपर जानबूझ करके लटकाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से शास्त्री पद के लिए R&M रूल में बदलाव किया गया है, जिसके खिलाफ आपको बता दें कि बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ की बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा भी निकाला है। आपको बता दें कि संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने के बजाय इसको खत्म करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेगा। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्री पदों के लिए NCTI का हवाला देकर R&P का रूल में बदलाव किया, जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। आपको बता दें कि R&P रूल में बदलाव को लेकर बेरोजगार शास्त्री काफी भड़क गए हैं। बेरोजगार शास्त्रियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। सरकार पर संस्कृत खत्म करने के आपको बता दें कि आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्री पदों के लिए NCTI का हवाला देकर R&P रूल बदलाव किए गए हैं और जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से शास्त्री पद के लिए R&P रूल में बदलाव किया गया है, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण की बैनर तले खिलाफ मोर्चा भी खोला है। बड़ी विडंबना है सरकार की। R&P रूल हम कहते हैं, NCT के माध्यम से R&P रूल हमने अपनाए हैं, सरकार कह रही है, लेकिन आप उन R&P रूलों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपसे तब प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, कोई हिले ना तो आप टिके रहते हो, और अगर आप टिके रहे तो हम शास्त्रियों की जो जाने हैं ना, जो ये शास्त्री आत्महत्या के उतर आए हैं, उनकी जानें बच जाएंगी आपकी वजह से। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि ये जो R&P रूल आपने बनाए हैं उनको विशेष करके थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा, BA हिंदी एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और शास्त्रियों के लिए क्या कर दिया, BA विद संस्कृत। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने आपको बता दें की तरफ से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सभी स्कूल के प्रमुखों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने स्कूल का नेतृत्व और विकास कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुल्लू जिला के 106 प्रधानाचार्य हेडमास्टर ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला
कुल्लू समग्र शिक्षा अभियान के समन्वय सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये कार्यशाला 5 दिनों तक चलेगी और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इसके बारे में विशेष रूप से प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और एचडी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कुल्लू समग्र शिक्षा अभियान के समन्वय सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला 5 दिनों तक चलेगी और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इसके बारे में विशेष रूप से प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और एसडी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का सभी स्कूलों के प्रमुखों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने स्कूल का नेतृत्व और विकास कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि 106 प्रधानाचार्य, हेडमास्टर भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि यह कार्यशाला 5 दिनों तक चलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इसके बारे में विशेष रूप से प्रधानाचार्य, हेडमास्टर्स और साथ ही एसडी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 5 दिवसीय कार्यशाला जो है वो जिला कुल्लू के जो स्कूल हेड्स, मुखिया हैं, उनके लिए डिजाइन है और इन 5 दिनों में उनको एज लीडर स्कूल को किस तरह से लीड करना है उसको एक विजन दें और एक जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पेरेंट्स, एसएमसी, पीआरआईज और कम्युनिटी इन जनरल और स्टाफ मेंबर्स और सबसे इम्पोर्टेंटली जो विद्यार्थी, उन सब की टीम बिल्ड करते हुए अलग अलग जो है एक्टिविटीज क्या रहेंगी उस विजन को रियलाइज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए टाइम टू टाइम जो है उसका रिव्यू करते हुए उनको मोटिवेट करते हुए जो हमारे साझा उद्देश्य है शिक्षा के। स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग जो दिल्ली में है वहाँ पर एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप। उन्होंने इसका मॉड्यूल डेवलप किया है। उस मॉड्यूल के अंतर्गत हम यहाँ बुलाए गए CHTs, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को 5 दिनों तक प्रशिक्षण देंगे, कार्यशाला चलाएंगे और इस कार्यशाला के लिए हमने जिला कुल्लू से अभी पहले फेज में 120 स्कूल हेड्स को हमने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।